बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ आसिम अमजद। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं सिंपल जब इस प्रोसेस मॉड्यूल को ड्रैग करूँगा अपने फ्लो चार्ट इन्वायरमेंट में तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। प्रोसेस के मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन इस तरह से है कि दिस मॉड्यूल इज़ इंटेंडेड एज द मेन प्रोसेसिंग मेथड इन द सिमुलेशन and it contains the options for seizing and releasing resource constraint are available. Additionally, there is the option to use a submodel and specify the hierarchical user-defined logic, and the process time is allocated to the entity and may be considered to be value added, non-value added, transfer weight or other, and the associated cost will be added to the appropriate category. टिपिकल यूजेस जो हैं हमारे पास प्रोसेस के मॉड्यूल के लाइक मशीनिंग अ पार्ट, रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट फॉर कंप्लीटनेस, फुलफिलिंग ऑर्डर्स और सर्विंग अ कस्टमर। प्रोसेस के मॉड्यूल की जो फील्ड्स अवेलेबल हैं, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने प्रोसेस की विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो फील्ड है हमारे पास वो नेम के मॉड्यूल की है, जिसमें आप अपने इस प्रोसेस का नेम डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास टाइप है, स्टैंडर्ड और सब मॉडल। नेक्स्ट लॉजिक का मॉड्यूल है जिसमें एक्शन है, डिले, सीज डिले रिलीज और डिले रिलीज। एंड देन डिफरेंट डिले टाइप्स, यूनिट्स और एलोकेशंस, मिनिमम वैल्यू, मोस्ट लाइकली और मैक्सिमम वैल्यूज़ और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की फील्ड जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो वन बाय वन इन सब को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो फील्ड है, जो प्रॉम्प्ट है, वो हमारे पास नेम की है, जो कि आपके प्रोसेस के नेम को शो करने के लिए, राइट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से कि अगर मेरे पास एक सिंपल सा प्रोसेस होना है, यहाँ पे ड्रिलिंग होनी है प्रोसेस की, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ड्रिलिंग ऑफ बॉक्सेस, मतलब कि जो मेरे बॉक्सेस हैं उनकी ड्रिलिंग का प्रोसेस होना या प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग, जो भी आप नेम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें। नेक्स्ट मेरे पास टाइप है जी, स्टैंडर्ड और सब मॉडल। टाइप बेसिकली मेथड है और यू कैन से लॉजिक जो है आप इस मॉड्यूल की वो स्पेसिफाई करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जो है वो सिग्निफाइज करती है लॉजिक को, जो कि स्टोर होगी आपके विद इन द प्रोसेस मॉड्यूल एंड डिफाइंड बाय सम पर्टिकुलर एक्शन। और जो सब मॉडल्स की फील्ड है, it indicates the logic will be hierarchically defined in a submodel and that can be included any number of logic modules। तो मैं फ़िलहाल इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ। और नेक्स्ट अब हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है वो है एक्शन, और एक्शन के अंदर हमारे पास चार तरह की एक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं और मैं वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स भी आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहली जो एक्शन की फील्ड है वो है डिले, सेकंड पे है सीज डिले, थर्ड पे है सीज डिले रिलीज एंड देन फाइनली डिले रिलीज। अब डिले क्या करता है? बेसिकली डिले सिंपली इंडिकेट दैट अ प्रोसेस इज डिले विल बी इंकर्ड विद नो रिसोर्स कंस्ट्रेंट, मतलब एक प्रोसेस के अंदर डिले होगा और कोई भी उसमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है और वो इन्फिनिट टाइम के लिए डिले है जब तक कि आप उसे खुद स्टॉप नहीं करेंगे। सीज डिले का मतलब ये है कि जो रिसोर्स है वो एलोकेट की जाएगी किसी भी मॉड्यूल के अंदर और उसमें डिले अकर होगा, लेकिन रिसोर्स जो है वो रिलीज नहीं होगी एट द लेटर टाइम, कुछ टाइम के बाद वो रिलीज नहीं होगी। सीज डिले रिलीज का मतलब ये है कि जो रिसोर्स एलोकेट की गई थी किसी भी एक प्रोसेस के मॉड्यूल को, उसमें डिले होगा और जब उस रिसोर्स की जो सर्विसेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट जो एंटिटी आएगी उसको सर्विस फिर प्रोवाइड की जाएगी थ्रू रिसोर्स। एंड द लास्ट पे जो है हमारे पास डिले रिलीज, मतलब ये इंडिकेट करेगी कि जो रिसोर्स है प्रीवियसली बीन एलोकेटेड एंड दैट द एंटिटी विल सिंपली डिले एंड रिलीज द स्पेसिफाइड रिसोर्स। जो हमारी एंटिटी इस सीज डिले के थ्रू कैप्चर हो रही थी प्रोसेस में
स्टॉप हो रही थी उसको अब हम रिलीज कर सकते हैं डिले रिलीज के एक्शन के साथ। और ये जो कंडीशन है ये सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड टाइप के अंदर अवेलेबल है, ये आपको सब मॉडल के अंदर अवेलेबल नहीं होंगी। फर्दर इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। और मैं अब यहाँ पे एक सीज डिले का जो प्रोसेस है इसको मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, जब मैं रन करूँगा तो मेरी एंटिटी सिस्टम में आई, फ़िलहाल आप इस पर फोकस करें। एंटिटी सिस्टम में आई, उसके ऊपर एक प्रोसेस हुआ और फिर वो रिलीज़ हो गई। अब देखें मेरी एंटिटी सिस्टम में 9 आ चुकी हैं और 2 मेरी जो एंटिटी थी वो प्रोसेस, अब देखें 2 इस प्रोसेस में है, 8 क्यू में है और 8 मेरी सर्विस में है। अब यहाँ पे कोई भी एंटिटी सर्विस में नहीं, ये 1 हो गया। और यहाँ से जो है उनकी डिस्पोज टोटल 15 एंटिटीज़ मेरी सिस्टम से बाहर जा चुकी है। सीज डिले रिलीज एंटिटी सिस्टम में आएगी, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होगा और फिर वो सिस्टम से आउट हो जाएगी। अब हम देखते हैं सीज डिले। सीज डिले में क्या हो रहा है जी, सीज डिले में एंटिटी सिस्टम में आ रही हैं और यहाँ पे उनका डिले अटर हो रहा है। रिलीज़ जो है वो आपकी सिस्टम से नहीं हो पा रही, मतलब सीज हो रही हैं और डिले आ गया आप सिस्टम में। अब डिले रिलीज़ में क्या हो रहा है, एंट्री सिस्टम में आ रही हैं और वो डिले हो रही हैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के बाद उनको डिले रिलीज के मॉड्यूल से उनको सिस्टम से एग्जिट किया जा रहा है। ठीक है, और डिले का मतलब से सिंपल आपके प्रोसेस में डिले रहेगा, उसमें कोई भी स्टॉप नहीं हो रहा। जब तक आप खुद उसको स्टॉप नहीं करेंगे वो प्रोसेस आपका डिले में रहेगा। और मल्टीपल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में एंटिटीज़ आएंगी और एक टाइम पे एक से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर काम करेंगी। इसका क्या मतलब है, इन अ मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अब अगेन यहाँ पे इस प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ जी। यहाँ पे अब आप देखें मैंने सीज डिले रिलीज का एक्शन जो है वो चेक किया है और उसके साथ ही यहाँ पे अब प्रायोरिटी जो है वो डिफाइन है हाई, मीडियम एंड लो। प्रायोरिटी जो है ये बेसिकली वैल्यू डिफाइन करती है आपकी एंटिटी की वेटिंग की इस मॉड्यूल के अंदर फॉर द रिसोर्स। ठीक है, और स्पेसिफाइड इफ वन और मोर एंटिटीज आर वेटिंग फॉर द सेम रिसोर्स anywhere in the model, not visible when the action is delay or delay release or when the type is submodel। अगर आप यहाँ पे डिले करेंगे तो ये एक्शन नज़र नहीं आएगा, और इसके साथ साथ अगर आप डिले रिलीज करेंगे तो तब भी ये एक्शन नज़र नहीं आएगा। ये आपको एक्शन सीज डिले और सीज डिले रिलीज में आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करेगा अगर आपके मॉड्यूल में 8 से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं तो उसको आपने कौन सी प्रायोरिटी देनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें, जब मैंने यहाँ पे सीज डिले रिलीज का एक्शन चेक किया तो मेरे पास एक रिसोर्स की विंडो आ गई है और यहाँ पे अब मेरे पास एक रिसोर्स ऐड है 1,1। अब इसका क्या मतलब है हम इसको देख लेते हैं, लेकिन पहले मैं बता दूं कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स बेसिकली यू कैन से 8 सर्वर है या 8 से ज़्यादा लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज है और रिसोर्स का सेट है जो कि एंटिटी की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये एक्शन जो है डिले और सब मॉडल की टाइप के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होगा। देन हम बात करते हैं डिले टाइप की। इन एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं लिटिल बिट एक्सप्लेन करूँगा। अब डिले टाइप जो है यहाँ पे मेरे पास टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग द डिले पैरामीटर्स हैं। जैसे इस केस के लिए मेरे पास ट्राईएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस लिस्ट में से, और मोर ओवर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी डेवलप कर सकते हैं। देन आपने यूनिट्स बताने हैं कि जो डिले का टाइम है वो यूनिट्स किस में है, डेज में है, आवर्स में है, मिनट्स में है, सेकंड में है एंड सो ऑन। देन एलोटेशन है, एलोटेशंस के अंदर आप वैल्यू एडिड, नॉन वैल्यू एडिड, ट्रांसफ़र टाइम और सम अदर जो पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मिनिमम की फील्ड है जो कि बता रही है कि पैरामीटर फील्ड फॉर स्पेसिफाइंग द मिनिमम वैल्यू फॉर एदर अ यूनिफॉर्म और अ ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो फील्ड है मेरे पास वैल्यू की फील्ड है जो कि मेरे पास पैरामीटर फील्ड है जो कि स्पेसिफाई करेगी मीन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और द वैल्यू फॉर अ कांस्टेंट टाइम डिले और द मोड फॉर द ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में ये मोड वैल्यू होगी। और मैक्सिमम की फील्ड है जो कि पैरामीटर फील्ड है अगेन जो स्पेसिफाई करेगी मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर एदर अ यूनिफॉर्म और अ ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर आप यहाँ से
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो मेरे पास दो फील्ड्स नज़र आ रही हैं। एक वैल्यू की फील्ड है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, मीन वैल्यू फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन सेकंड मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू का पैरामीटर है जिसपे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का पैरामीटर ऐड करेंगे फॉर द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली नेक्स्ट जब मैं एक्सप्रेशन पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन की फील्ड है और यहाँ पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं और इस लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं अगेन ट्रायंगुलर कर दूंगा और नेक्स्ट रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स है जिसमें आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं डेटाबेस में सेपरेट रिपोर्ट्स में वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब रिसोर्स की अगर फर्दर डिटेल में बात करें, मैं एक रिसोर्स ऐड करना चाह रहा हूँ या लेट्स से एडिट करना चाह रहा हूँ, तो इस रिसोर्स की विंडो में मेरे पास कुछ अदर टाइप्स हैं रिसोर्स एंड सेट के नेम से। तो जो टाइप है ये बेसिकली स्पेसिफाई कर रही है पर्टिकुलर रिसोर्सेज को और सिलेक्टिंग फ्रॉम अ पूल ऑफ रिसोर्सेज, और यू कैन सी अ रिसोर्स सेट। ठीक है, सेट की सूरत में डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे और रिसोर्स की सूरत में डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। जब आप रिसोर्स की टाइप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रिसोर्स का नेम आता है जिसमें आप रिसोर्स का नेम डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स से मेरे पास ये जो मशीन है ड्रिलिंग मशीन है, तो मैं यहाँ पे ड्रिलिंग लिख देता हूँ, ड्रिलिंग मशीन। मतलब ये मेरे पास एक रिसोर्स है ड्रिलिंग मशीन की जिसने ड्रिलिंग करनी है। क्वांटिटी क्या है इस रिसोर्स के अंदर, ये बेसिकली नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ गिवन नेम और फ्रॉम अ गिवन सेट दैट विल बी सीज और रिलीज। For set, this value specify only the number of the selected resources that will be seized or released based on the resource capacity, not the number of member of a set to be seized or released. For type of resource, वो कहाँ से आपको मिलेगी जी, वो आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए जब आप इस प्रोसेस पे जाएंगे सोर्स स्प्रेडशीट और ये कैपेसिटी आ गई, ये मेरा रिसोर्स 1 जो कि इस प्रोसेस 1 में यूज़ हो रहा है वो नेम आपको यहाँ नज़र आएगा और यहाँ पे आपने उसकी कैपेसिटी बतानी है कि वो कितनी है, 8 है, 2 है, 3 है, सो। और जो यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल रही है ये आपकी 1 ही रहेगी, मतलब कि ये आपकी एक मशीन है, दैट्स इट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको सेट की टाइप सेलेक्ट करता हूँ तो सेट का मतलब सबसे पहले सेट नेम की जो भी आपका रिसोर्स सेट का नेम है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो कि आपके सीज और एंड और रिलीज एक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेट की टाइप के लिए आपको शो होगा। देन अगेन क्वांटिटी जो मैंने एक्सप्लेन किया सेट के लिए भी और रिसोर्स के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। सिलेक्शन रूल जो है ये आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन रूल्स हैं, साइक्लिक, रैंडम एंड सो ऑन। साइक्लिक का मतलब ये लेट्स से कि पहले फर्स्ट मेंबर आएगा, फिर सेकंड मेंबर आएगा, फिर थर्ड मेंबर। और रैंडम का मतलब ये कि आप रैंडमली कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड ऑर्डर में जो ऑर्डर आपने डिफाइन किया होगा वो वाला ऑर्डर शो होगा। स्पेसिफिक मेंबर में जो मेंबर आप स्पेसिफाई करेंगे सिर्फ वही मेंबर असाइन होगा। लार्जेस्ट रिमेनिंग कैपेसिटी या स्मॉलेस्ट नंबर बिजी, इन सब की रूल्स की बेसिस पे भी आप अपनी रिसोर्स को सेट कर सकते हैं। फर्दर इनकी डिटेल्स जो है फ्यूचर लेसन्स के अंदर आएंगी। सेव एट्रीब्यूट की जो फील्ड है जी, सेव एट्रीब्यूट की फील्ड यूज की जाएगी टू सेव द इंडेक्स नंबर इनटू द सेट ऑफ द नंबर दैट इज सिलेक्टेड। जो भी आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे उसका एट्रीब्यूट जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड दिस एट्रीब्यूट कैन लेटर बी रेफरेंस with the specific member selection rule and does not apply when the selection rule is specific to a member, and if the action is specified as the delay release the value specified define which member, or you say the index number of the set to be released. If no attribute is specified the entity will release the member of the set that was last seized. और जब आप स्पेसिफिक मेंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको सेट इंडस्ट्री फील्ड आप नजर आएगी और ये सेट इंडस्ट्री फील्ड जो है सिर्फ स्पेसिफिक मेंबर की सूरत में आपको शो होगी जो कि अप्लाई करेगी सिलेक्शन रूल्स को उस स्पेसिफिक मेंबर को पिक करने के लिए, और ये एक्शन आपको सिर्फ डिले रिलीज की सूरत में नजर आएगा या वैल्यू दैट स्पेसिफाई द डिफाइन विद मेंबर द इंडेक्स नंबर ऑफ द सेट इज टू बी रिलीज। ओके, तो ये था जी हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस मॉड्यूल। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स के इस प्रोसेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक रिसोर्स हेयर कटिंग की है
और 8:20 है और 8 रिसोर्स मेरे पास शेविंग है और 8:20 है। इसको आप गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्रिएट के अंदर मेरे पास एंटिटीज़ जो है वो अराइव होनी, हर आधे घंटे बाद 8 एंटिटी सिस्टम में अराइव होगी। एंटिटी जो है वो लेट से मेरे पास ह्यूमन बींग्स हैं। देन मेरे पास प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास 2 रिसोर्स अवेलेबल हैं जैसा मैंने पहले डिफाइन किया कैपेसिटी के अंदर जाके। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 8 बार्बर हेयर कटिंग के लिए स्पेसिफाई है, 8 बार्बर शेविंग के लिए स्पेसिफाई है, और जो भी एंटिटी सिस्टम में आएगी पहले वो हेयर कट करवाएगी, फिर उसकी शेविंग होगी और देन वो सिस्टम से डिस्पोज करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले एंटिटी 8 बार्बर के पास चले जाए और वहाँ पे हेयर कट करवा ले और दूसरी एंटिटी जो आए वो शेविंग पे चली जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब यह है कि हर एक एंटिटी ने इस दोनों प्रोसेस से होके ही सिस्टम से बाहर जाना है और इसी तरतीब के साथ। जब मैं इसको रन करूँगा ये देखें, ये एंटिटी सिस्टम में आई, इसके ऊपर प्रोसेस हुआ और वो चलेगी और सेटिंग एंड सो ऑन, और इस तरीके से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, ये मैंने क्लियर किया है। इसमें यहाँ पे जो रिसोर्स सेट की क्वांटिटी का नंबर है इसका क्या मतलब है, और जो रिसोर्स में जाके कैपेसिटी है इसका क्या मीनिंग। अब यहाँ पे जब मैं 2 करता हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास 2 रिसोर्स की कैपेसिटी है। 8 टाइम पे 8 एंटिटी पहले रिसोर्स को जाएगी और दूसरी एंटिटी जो है वो दूसरे रिसोर्स हो जाएगी और फिर तीसरी एंटिटी जो है वो ट्यूब में वेट करेगी। हम इसकी एग्जांपल भी फ्यूचर लेसन्स के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।